हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी बीएड की प्रैक्टिकल फाइल PSC 1 के बारे में। इसके हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया था हमारी पुरानी वीडियोस में। अगर आप देखना चाहते तो जाके प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं। इससे पहले हमने बात की थी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट स्कूल स्टाफ, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये सारे असाइनमेंट हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT का जो असाइनमेंट है वो हमको कैसे प्रिपेयर करना था। तो ICT बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका असाइनमेंट हमको क्या मिला था। तो हमारा असाइनमेंट था, इसमें हमको डिजिटल स्टोरी बनानी थी। सिलेबस में भी दिया हुआ है टॉपिक, डिजिटल स्टोरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं। जब आप ICT का टॉपिक कवर करोगे तो उसके थ्रू आपको हेल्प मिल जाएगी। उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर के नेम भी दिए हुए हैं और आप खुद भी सर्च कर सकते हो गूगल से कि किस तरह से हम लोग डिजिटल स्टोरी बना सकते हैं। तो डिजिटल स्टोरी का बेसिकली एक मल्टीमीडिया क्लासरूम में बहुत ज़्यादा यूज़ है। बच्चों को किसी टॉपिक को और अच्छे से समझाने के लिए हम लोग डिजिटल मूवीज़, डिजिटल स्टोरी वगैरह बना के हम लोग उनको PPT पे शो कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा टॉपिक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हमको एक डिजिटल स्टोरी बना के लानी थी। अपने सब्जेक्ट हैं आपके पास में, वहाँ से कोई भी एक टॉपिक लेके उसके ऊपर आप एक अपनी डिजिटल स्टोरी क्रिएट करनी थी। वो डिजिटल स्टोरी आप PPT में भी बना सकते हो या फिर कोई और जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं, वो आप वहाँ से उनको लेके और अपनी डिजिटल स्टोरी तैयार कर सकते हो। उसमें आप अपनी वॉइस भी आपको खुद को डालनी है और उसमें साथ में सबटाइटल भी डालने हैं और पिक्चर्स का भी, अलग अलग पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हो आप, उसको जितना अच्छा बना सकते हो मतलब। तो मैंने इसमें अपनी डिजिटल स्टोरी बनाई है। साथ में इसको एक प्रूफ के तौर पे, मतलब हमारे क्योंकि एग्जामिनर जो हमारे एक्सटर्नल थे उनके सामने प्रूफ के तौर पे ये CD को भी लगाना था, इसमें DVD को, सॉरी यहाँ पे DVD लगाई है। इसमें मेरी डिजिटल स्टोरी है, आपको देखना है तो मैं इसके साथ में ही इसको मेरी डिजिटल स्टोरी को भी डाल दूँगी, वहाँ से देख सकते हो। और इसके अलावा एक पेज भी तैयार किया था, एक और शीट तैयार की थी, उसमें लिखा था कि आपने इसको कैसे प्रिपेयर किया है, मतलब कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। आप बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनका आप यूज़ कर सकते हो डिजिटल स्टोरी बनाने में। तो कैसे बनाया है आप देख लेना, उसको आप भी उस तरह से बना सकते हो। One of the greatest Indian warriors, Maharana Pratap, was born on May 9 in the year 1540. Maharana Pratap was the ruler of Mewar, a province in modern-day Rajasthan. Pratap was the eldest son of Uday Singh II, founder of Udaipur, and Maharani Jayawanta Bai. Maharana Pratap is revered as one of the strongest warriors India has ever seen. Standing at 7 feet 5 inches, he would carry a 80 kilogram spear and 2 swords weighing around 208 kilograms in total. He would also wear an armor weighing 72 kilograms. Pratap's ascension to the throne was not easy. Rani Dheer Bai, Pratap's stepmother, wanted Kunwar Jagmal to be the king after Uday Singh's defeat at the hands of Mughal Emperor Akbar. In 1568, Akbar has captured the Chittorgarh fort and the Mewar royalty. Before fighting the Mughals, Pratap had to face the wrath of his domestic adversaries. By the time of his reign, almost all Rajput dynasties had surrendered to Akbar and had become members of his council. Akbar had sent 6 diplomatic missions to Pratap to create a peaceful alliance between the two mighty rulers. After the 5th diplomatic mission, Pratap had sent his son Amar Singh to the Mughal court to deny Akbar's proposal of peace, as he did not present himself
before the Mughal Emperor Akbar took offense due to his act of defense. Akbar decided to go ahead with the battle and fight with Pratap. Pratap's power in fighting battles was proved during the Battle of Haldighati in 1576. Mughal Emperor Akbar ordered Man Singh first, one of his Rajput army commanders, and Asaf Khan first to attack Pratap. Man Singh and Asaf Khan had gathered an army almost half the size of Mughal military force and held position at Haldighati, a mountain pass around 40 kilometers from Udaipur. Despite this, Maharana Pratap won the battle. On the other hand, Pratap had gathered Gwalior's Ram Shah Tanwar and his three sons Rawat Krishna Das Ji Chundawat, Man Singh Jhala and Chandra Sen Ji Rathod of Marwar, the Afghan leader Hakim Kansul, and a small army of people from the Bhil tribe led by Rao Kunj. The battle took place on June 18, 1576 for 4 hours. The Mughal army found a traitor in Pratap's brother, Shakti Singh, who told them about the secret pass. The Mughal cavalry was led by Man Singh. Pratap decided to kill Man Singh on his own and rode his war horse Chetak against the Man Singh's elephant. Both Chetak and Pratap were injured by Man's elephant. Seeing this, the Mewari contingent lost hope. However, Pratap's chief Man Singh Jhala exchanged armor with Pratap to confuse the Mughal army. Chetak tried to escape via the Haldighati pass with a single long leap for which it is famous, but was killed by Mughal archers. After the battle, the Mughal forces, personally led by Akbar, continued to conquer the entire Mewar region, including Chittor, Gogund, Kumbhalgarh and Udaipur. All Rajput dynasties, including that of Bundi, surrendered to Akbar, leaving Pratap completely alone. After 1579, following rebellions in Bengal, Bihar and Punjab, Akbar losing the ruse on Mewar, Pratap took advantage of the situation and gathered an army using the money given by Dan Shiromani Bhamar Shah, who later became one of Pratap's ministers. Pratap recovered most of his stuff, Kumbhalgarh and the areas around Chittorgarh. He gathered an army of 40,000 soldiers and conquered Gogunda, Kumbhalgarh, Ranthambore and Udaipur from Mughal ally Jagannath Kachhua. Pratap had rebuilt his capital in the city of Chawand, around 60 kilometers south of Udaipur, and spent the rest of his life there. Because of his fight for freedom against the Mughals, Maharana Pratap is widely regarded as India's first native freedom fighter.